सोचिए रात को अमेरिका में एप्पल का रिजल्ट आता है, टेस्ला एक न्यूज से 6% हिल जाता है, एनवीडिया एआई अपडेट के बाद रॉकेट बन जाता है, नेस्डेक में बिग ब्रेकआउट आता है और इंडिया के ट्रेडर बस चार्ट देखकर सोचते रहते काश मैं भी इस मूवमेंट पर ट्रेड कर पाता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इंडिया में बैठकर एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया जैसे यूएस स्टॉक की मूवमेंट पर ट्रेड किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो ट्रेडिंग कैसे होती है? लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, फ्यूचर क्या होता है? यूएस मार्केट में जब ट्रेड करने जा रहे हैं तो वहां पर लिवरेज का क्या रिस्क है, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है और कहां पर ये सब हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि यूएस स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेड का सेटअप कैसे बनता है, रिस्क कैसे कंट्रोल होता है और कहां पर आप एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बिग अपॉर्चुनिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। इंडियन ट्रेडर आज क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। उन्हें एप्पल का चार्ट भी दिख रहा है, टेस्ला की वोलेटिलिटी भी दिख रही है, एनवीडिया का एआई बूम भी दिख रहा है, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट तगड़ी मूव दे रहा है, वो भी दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूएस मार्केट का एक्शन अक्सर इंडिया के टाइम के हिसाब से रात में होता है, जब हम सो रहे होते हैं। एप्पल का रिजल्ट रात को, टेस्ला का डिलीवरी डेटा रात को, एनवीडिया की अर्निंग कॉल रात को, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन रात को, जिससे मार्केट हिलता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम और आप उठते हैं तो मूव निकल चुका होता है और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है यूएस स्टॉक फ्यूचर। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्योर ट्रेडिंग है, कोई इन्वेस्टिंग नहीं। यहां आप एप्पल का एक्चुअल शेयर खरीदकर शेयर होल्डर नहीं बन रहे हैं। यहां पर आप एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया जैसे यूएस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम यही समझेंगे, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इन्वेस्टिंग अलग होती है और ट्रेडिंग अलग होती है। तो सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि यूएस स्टॉक फ्यूचर होता क्या है। तो अगर आप एप्पल का एक्चुअल शेयर बाय करते हो तो आप एप्पल के शेयर होल्डर बनते हो। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप एक्चुअल शेयर ओन नहीं करते। फ्यूचर में आप प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे हो। मतलब अगर आपको लगता है कि एप्पल का प्राइस ऊपर गया तो आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, क्योंकि आपको लगता है ये चीज 100 रुपए से 150 रुपए जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि एप्पल का प्राइस नीचे आएगा तो आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, यानी आपको लगता है कि मान लो ये 100 रुपए की चीज है, 80 या 70 या 60 आएगी। क्लियर है? लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिंग में पैसा तभी बनता है जब किसी चीज का प्राइस ऊपर जाता है, यानी 100 से 200, 200 से 300। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप भी है, क्योंकि जितनी मूवमेंट फ्यूचर में होती है उतना ही रिस्क भी होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी के साथ रिस्क अपने आप आ जाता है। अब हमें समझना होगा लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है। तो मान लीजिए कि एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, आपको लगता है एआई चिप डिमांड स्ट्रांग है, डेटा सेंटर रेवेन्यू स्ट्रांग आ सकता है, कंपनी गाइडेंस पॉजिटिव दे सकती है और स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो आप एनवीडिया फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लेते हो। और अगर प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट, लेकिन अगर प्राइस नीचे आ गया तो लॉस। अब दूसरा एग्जांपल भी ले लीजिए कि मान लीजिए टेस्ला का रिजल्ट आने वाला है, आपको लगता है ईवी की डिमांड स्लो है, मार्जिन प्रेशर में है, मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सपेक्टेशन बना चुका है और रिजल्ट के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप टेस्ला फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लेते हो, क्योंकि लगता है एग्जांपल के लिए 500 रुपए की चीज गिरकर 450 में आ जाएगी। यानी प्राइस नीचे आया तो प्रॉफिट और प्राइस ऊपर गया तो लॉस। यानी लॉन्ग का सिंपल मतलब है मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, शॉर्ट का सिंपल मतलब है मार्केट नीचे आएगा तो पैसा बने। लेकिन दोनों में एक कॉमन चीज है, अगर डायरेक्शन गलत निकली तो लॉस। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डायरेक्शन से पहले रिस्क मैनेजमेंट का। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेलीग्राम इधर उधर की टिप्स पे सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अंडा होता है। अब ट्रेडिंग कैसे सोची जाती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय या सेल बटन दबाना नहीं होता है। एक प्रॉपर ट्रेड लेने से पहले 6 चीजें देखना होता है। पहला, मैं कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा हूं, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, मेटा, गूगल, नेस्टे। दूसरा, मेरा व्यू क्या है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तीसरा, व्यू है तो क्यों है, और अगर है तो मेरा एंट्री लेवल क्या है, मैं रैंडम प्राइस पर एंट्री लूंगा या किसी ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर, सपोर्ट पर, रेसिस्टेंस के पास। पूरा क्लियर कट सोच
चौथा, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अगर मेरा ट्रेड गलत हुआ तो मैं किस लेवल पर एग्जिट करूंगा। पांचवा, मेरा टारगेट क्या है, अगर ट्रेड सही गया तो मैं प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। छठा, पोजीशन साइज क्या है, मैं अपनी टोटल कैपिटल का कितना पैसा एक ट्रेड में रिस्क ले रहा हूं। अगर ये 6 चीजें क्लियर नहीं है तो वो ट्रेडिंग नहीं, जुआ है, और फ्यूचर ट्रेडिंग में जुआ हमेशा बर्बाद करता है। अब इसमें आता है स्टॉप लॉस, जो कि ट्रेडिंग का सीट बेल्ट है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑप्शनल नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग ऑप्शनल समझते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सीट बेल्ट है। जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए होती है, वैसे ही स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाने के लिए होती है। आपका एनालिसिस गलत हो सकता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन के अपोजिट रिएक्ट कर सकता है, फेड कुछ अनएक्सपेक्टेड बोल सकता है, अर्निंग रिजल्ट गुड होने के बाद भी स्टॉक गिर सकता है, बैड रिजल्ट के बाद भी स्टॉक ऊपर जा सकता है। मार्केट हमारे लॉजिक से नहीं, डिमांड सप्लाई और एक्सपेक्टेशन से चलता है। मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, आपको लगा था कि 150 रुपए जाएगा, लेकिन वो 80 रुपए आ गई, 70 रुपए आ गई, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूरी है, जिससे कि आप बुक कर सको। इसलिए अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो छोटा लॉस बिग में बन सकता है। 100 रुपए की चीज 50 में आ गई, आपकी पूंजी सफा हो गई। और फ्यूचर में ये रिस्क और सुपर तेज होता है, क्योंकि यहाँ लीवरेज होता है। अब लीवरेज को समझिएगा, जिससे आप समझ पाए कि प्रॉफिट भी तेज और लॉस भी तेज, क्योंकि ये है सबसे डेंजरस और सबसे अट्रैक्टिव वर्ड। लीवरेज का मतलब है कम कैपिटल से बिग पोजीशन बनाना। सुनने में अच्छा लगता है, आपके पास 1000 है, लेकिन लीवरेज की वजह से आप उससे बिग पोजीशन पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहीं पर आता है वार्निंग पॉइंट। लीवरेज प्रॉफिट को फास्ट करता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस को भी उतना ही फास्ट करता है। अगर आप 10x लीवरेज यूज करते हो तो स्टॉक का 1% मूव आपके कैपिटल पर अप्रॉक्स 10% जैसा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर ट्रेड फेवर में गया तो प्रॉफिट, अगर अगेंस्ट गया तो लॉस भी फास्ट। और अगर आप हाई लीवरेज यूज करते हो तो छोटा सा उल्टा मूव भी, यानी आपकी सोच के अगेंस्ट मूव भी, आपके कैपिटल को सफाचट कर देता है। इसलिए बिगिनर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पहले दिन ही वो हाई लीवरेज यूज कर लेते हैं। उन्हें लगता है कम पैसा है, लीवरेज लगाकर प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन मार्केट बोलता है पहले रिस्क समझो। इसलिए रूल सिंपल है, लीवरेज को प्रॉफिट मशीन नहीं समझना है, लीवरेज को रिस्क एम्पलीफायर समझना है। और सही तरीके से, जैसे देखो क्या है, बंदूक है, सही से यूज करो तो सेफ्टी, गलत से यूज करो तो किसी का खून कर दोगे, बस इतनी सी बात है। अब यूएस स्टॉक में ट्रेड सेटअप कब बनता है, तो जैसा कि मैंने बताया, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया जैसे स्टॉक में ट्रेड करना है तो सिर्फ नाम बड़ा इसलिए ट्रेड नहीं करना है। एप्पल वर्ल्ड क्लास कंपनी है, लेकिन हर लेवल पे बाय सेल हो सकता है, आंसर नो। टेस्ला हाई वोलाटाइल स्टॉक है, लेकिन हर फॉल पे शॉर्ट नहीं हो सकता है। एनवीडिया एआई लीडर है, लेकिन हर रैली में लॉन्ग नहीं होता है। ट्रेड तब बनता है जब 3 चीजें एक साथ अलाइन होती है। पहला, न्यूज ट्रिगर, जैसे अर्निंग रिजल्ट है, प्रोडक्ट लॉन्च है, डिलीवरी डेटा है, एआई डिमांड है, फेड डिसीजन है, इन्फ्लेशन डेटा है, ऐसी बहुत सारी चीजें। दूसरा है चार्ट सेटअप, प्राइस सपोर्ट पर है या रेसिस्टेंस पर है, ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या फेक मूवमेंट लग रहा है, इसको देखना जरूरी है। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड, अगर 1 रुपया रिस्क कर रहे हो तो पोटेंशियल रिवार्ड 1 का कितना होना चाहिए, 2 गुना। 2 रुपए का रिस्क है तो 4 रुपया, 4 का रिस्क है तो 8 रुपया, तभी कुछ हो पाएगा। बिगिनर क्या करते हैं, ये सब चीज देखते ही नहीं है। अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ, समझिए। एप्पल का रिजल्ट आने वाला है, मार्केट उम्मीद कर रहा है कि आईफोन की सेल स्लो होगी, लेकिन आप डेटा देखते हो और आपको लगता है कि सर्विस रेवेन्यू स्ट्रांग हो सकता है। एप्पल का सेल डाउन है बट सर्विस रेवेन्यू स्ट्रांग, अब क्या होगा, और साथ में कुछ गाइडेंस पॉजिटिव हो सकती है, तो आप बुलिश व्यू बना सकते हो। लेकिन रैंडम नहीं, चार्ट देखना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, रिजल्ट टाइमिंग देखनी होगी, वोलेटिलिटी देखनी होगी, फिर डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग लेना है या वेट करना है। अब टेस्ला का एग्जांपल लो, टेस्ला में डिलीवरी नंबर, मार्जिन, ईवी डिमांड, चाइना सेल और एलन मस्क के स्टेटमेंट प्राइस को सुपर डुपर इंपैक्ट करते हैं, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत रनअप कर चुका है और रिजल्ट आने का चांस है। तो आपको क्या लगता है, शॉर्ट सेल? लेकिन टेस्ला में शॉर्ट लेना इजी नहीं होता, क्योंकि एक भी छोटी सी पॉजिटिव न्यूज खींच के ले जाती है ऊपर, इसलिए पोजीशन साइज स्मॉल होना चाहिए। एनवीडिया एआई का बॉस, लीडर, थीम, कभी कभी एक्सीलेंट रिजल्ट होता है, फिर भी स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि मार्केट इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा लेता है कि जिसका कोई अंत ही नहीं। तो इसीलिए चार्ट सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब समझते हैं कॉइन डीसीएक्स पर आप कर कैसे सकते हैं। तो कॉइन डीसीएक्स पर यूएस स्टॉक फ्यूचर का ऑप्शन अवेलेबल है, जहां इंडियन यूजर यूएस स्टॉक की मूवमेंट पर आईएनआर बेस्ड फ्यूचर स्टाइल ट्रेड कर सकते हो। ऑफिशियल कॉइन डीसीएक्स गाइड में प्रोसेस दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ऐप ओपन करना है, एफएनओएस सेक्शन में जाना है, आईएनआर वैलेट फंड करना है, यूएस स्टॉक मार्केट चूज करना है, फिर लॉन्ग, शॉर्ट, मार्जिन और लीवरेज सेट करके अपना ट्रेड प्लेस कर देना है।
आपको कुछ झंझट नहीं है, प्रोसेस सिंपल है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, CoinDCX ऐप को ओपन कीजिए, FNO सेक्शन में जाइए, यूएस स्टॉक फ्यूचर सेलेक्ट कीजिए, यूएस स्टॉक फ्यूचर वैलेट में INR ऐड कीजिए, फिर जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया या कोई सपोर्टेड यूएस स्टॉक को चूज कीजिए। अगर आपका बुलिश व्यू है तो लॉन्ग पोजीशन कीजिए, बेरिश व्यू है तो शॉर्ट पोजीशन। मार्जिन और लीवरेज को केयरफुली सेट करना है स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। लेकिन एक बात क्लियर समझ लीजिए कि CoinDCX पर स्टॉक फ्यूचर ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि आप एप्पल या टेस्ला के शेयर होल्डर बन गए। आप एक्चुअल यूएस स्टॉक ओन नहीं करते हैं, आप यूएस स्टॉक के प्राइस मूवमेंट से लिंक्ड फ्यूचर स्टाइल कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड कर रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जहां पर आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। हम स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, जहां हर टाइम टू टाइम हम आपको ट्रेडिंग सेशन देते हैं, स्ट्रेटजी देते हैं, जिससे सीख कर आप आगे बढ़कर फायदा ले सकते हैं। और बहुत प्यारा CoinDCX का ऐप है, बहुत ईजी है, बिंदास यूज कर सकते हो। क्योंकि CoinDCX का यूज केस उन ट्रेडर के लिए जो यूएस मार्केट फॉलो करते हैं, टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल। और पता है मजेदार चीज, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर भी है, क्रिप्टो भी है। तो आप सबको एक्सप्लोर करें, सारी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें, सबको देखने की कोशिश करें। और मैं सब पे धीरे धीरे वीडियो बनाते रहता हूँ। और CoinDCX के ऑफिशियल पेज के अकॉर्डिंग यूएस स्टॉक फ्यूचर INR बेस्ड इन्वायरमेंट में लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। और दूसरी जगह जो यूएस ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं, वहाँ USD कन्वर्सन का झंझट है, बहुत सारे लफड़े हैं। तो यहाँ सबसे इजी है, मिनटों में खाता खुलता है, मिनटों में ट्रेडिंग शुरू होता है, सब कुछ प्रॉपर है, जहां से आप यूएस स्टॉक, क्रिप्टो, गोल्ड सिल्वर कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो डायरेक्टली ट्रेड मत करना, पहले 7 दिन यूएस मार्केट को ऑब्जर्व करना। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो वो सब चीजें हम सिखाते रहते हैं। आपको ये देखना होगा नेस्डेक कब मूव करता है, रिजल्ट पर कैसे एप्पल रिएक्ट करता है, न्यूज आने पर टेस्ला कैसे डांस करता है, एनवीडिया कैसे एआई की न्यूज पर बूम करता है, फेड न्यूज के समय मार्केट कैसे बिहेव करता है। फिर प्रॉपर ट्रेडिंग माइंड सेटअप के साथ बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दूं यूएस मार्केट की, तो आप लिखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमेंट में, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो भी कमेंट में बताइएगा। क्योंकि ट्रेड लेते समय जैसा कि मैंने बताया, आपको ये सोचना होगा कि मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, बुलिश हूं या बेरिश हूं, एंट्री लेवल क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, मैक्सिमम लॉस कितना है, ट्रेड गलत गया तो मैं इमोशनल होऊंगा या एग्जिट करूंगा। ये सब को सोचना होगा और तब एक अच्छा ट्रेड लेना होगा। तो बस जल्दी से जाइए, CoinDCX में अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।